यूएई बनता है भारत का सबसे अच्छा दोस्त। समय आने पर दिखा दी अपनी असलियत। यूएई का ये झटका भारत कैसे भूलेगा। कहा था संभल के रहो, ये इस्लामिक देश किसी के नहीं होते। भारत के इस कदम से थर थर कांप रहे हैं दुश्मन। ये फैसला लेकर भौकाल काट रहा है भारत अपने दोस्तों के साथ मिल ऐसा जाल बिछाएगा कि खत्म हो जाएगा चीन। ये कदम भारत को महाशक्ति बना देगा। दूसरे क्वाड के निर्माण में जुटा भारत। एक साथ दो क्वाड का वार कैसे झेल पाएगा चीन। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां भारत के सबसे घनिष्ठ देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारतीय गेहूं के एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट को 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 4 महीने के लिए भारतीय गेहूं को लेकर बड़ा फैसला किया है। ये भारत की भयंकर बेइज्जती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक के बाद एक मुस्लिम देशों ने भारतीय गेहूं को साइड में लगा दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में गेहूं का संकट चल रहा है और ऐसे वक्त में यूएई ने भारत से गेहूं के एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट को 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। यूएई राज्य समाचार एजेंसी WAM की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में होने वाले गेहूं और आटों के निर्यात और पुनः निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट के 4 महीनों के निलंबन का आदेश दिया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। यूएई सरकार का ये आदेश 13 मई 2022 से अगले 4 महीने के लिए लागू हो रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी 13 मई 2022 को ही गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था और भारत सरकार ने कहा था कि सरकार से सरकार स्तर पर ही गेहूं का निर्यात किया जाएगा। यूएई सरकार के फैसले का क्या है मतलब? दोस्तों, खाड़ी देशों के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने अपने कदम के कारण के रूप में वर्ल्ड ट्रेड फ्लो में रुकावट का हवाला दिया। हालांकि यूएई सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार ने घरेलू खपत के लिए संयुक्त अरब अमीरात को गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी थी। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से भारत सरकार अब तक 4,59,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दे चुकी है। यूएई सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत गेहूं का निर्यात या फिर पुनः निर्यात करने वाली कंपनियां जो 13 मई से पहले लाए गए भारतीय गेहूं को बेचना चाहते हैं, उन्हें पहले यूएई वित्त मंत्रालय में आवेदन देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और यूएई बहुत तगड़े बिजनेस पार्टनर हैं और संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने इसी साल फरवरी में एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो एक दूसरे के सामानों पर सभी शुल्कों में कटौती करता है। इसके साथ ही दोनों देशों ने अगले 5 सालों में अपने वार्षिक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। यूएई और भारत सरकार के बीच CPA समझौता 1 मई को प्रभावी हुआ है। फरवरी महीने में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले कुछ सालों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात काफी करीब आए हैं और अभी तक यूएई का सिर्फ चीन के साथ ही $100 अरब से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार था। लेकिन पिछले साल आखिरी महीनों में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने का रास्ता अपनाया। भारत के लिए कितने अहम है खाड़ी देश? दोस्तों, खाड़ी देशों में भारत की मौजूदगी सालों से रही है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देशों में भारत के करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा नागरिक रहते हैं। इतना ही नहीं, इन देशों में रहने वाले भारतीयों से साल 2021 में भारत को $87 अरब का विदेशी मुद्रा आया। लिहाजा मोदी सरकार जानती है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को अगर और भी ज्यादा मजबूत किया जाए तो इसका जबरदस्त फायदा भारत को मिल सकता है। लिहाजा खुद पीएम मोदी ने 2015, 2018 और 2019 में यूएई के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1981 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि अब किसी भी हालत में चीन इससे बाहर नहीं निकल सकता। और अब वो दिन बहुत पास है जब भारत को चीन अपना माफीनामा भेजेगा कि मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, गलती हो गई थी। अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पर दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे विस्तारवादी चीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। क्वाड के गठन के बाद अब भारत और अमेरिका मिलकर वेस्ट एशिया क्वाड को मजबूत करने जा रहे हैं। इन दोनों के साथ इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल में शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर ड्रैगन को घेरने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे।
अमेरिका ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने 13 से 16 जुलाई तक पश्चिमी एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वे संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जेदा, सऊदी अरब और इजराइल का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वे पश्चिम एशिया के करीब 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात करेंगे। इजराइल पहुंचने पर जो बाइडेन वेस्ट एशिया क्वाड के लिए बड़ी पहल करेंगे। वे वर्चुअल सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ बात करेंगे। चारों देश चीन की चुनौती को देखते हुए इस नए संगठन को गंभीरता से आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। इसलिए चारों देश वेस्ट एशिया क्वाड को प्रभावी बनाने के तरीके पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत और इजराइल के लिए, जिनके नाम आई अक्षर से शुरू होते हैं, और यूएस और यूएई के अक्षर जो यू से शुरू होते हैं, इसलिए इस नए संगठन का औपचारिक नाम I2U2 रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस नए संगठन को शीर्ष स्तर की बैठक पहली बार होने जा रही है, लेकिन इसकी बुनियादी पहल पिछले अक्टूबर में पड़ चुकी थी, जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसका उद्घाटन किया था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि I2U2 भागीदारी देशों का एक नया समूह है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यह संगठन मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर काम किया जाएगा। चीन के मुकाबले के लिए बढ़ रही हैं तैयारियां। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के मंसूबों को रोकने के लिए भारत और अमेरिका अब करीबी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही देश क्वाड और अब नए वेस्ट एशिया क्वाड में शामिल हैं। दोनों ही सेनाओं ने आपस में बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का समझौता किया है। ये सब भविष्य की तैयारियां हैं, जिसमें कभी चीन ने ताइवान या दक्षिण चीन सागर में हमला करने की कोशिश की तो सारे देश मिलकर उसे करारा सबक सिखा देंगे। फिलहाल ज्यादातर देशों की नजर इस महीने के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन पर अटकी हुई है। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात करने जा रहे हैं। वहीं जल्द ही राष्ट्रपति जो बाइडेन I2U2 के अन्य देश इजराइल और सऊदी अरब के दौरे पर भी जाएंगे। भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई के बीच समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस वक्त चर्चा की एक बड़ी वजह इजराइल और यूएई के बीच अच्छे संबंध बनाना था। भारत में यूएई के राजदूत ने तब इस नए ग्रुप को वेस्टर्न क्वाड बताया था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।